नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झांसी के मऊ रानीपुर की, जहां मेला जल विहार के दौरान हुआ बड़ा बवाल। आगे बात होगी एटा की, जहां कंपोजिट स्कूल जुनावई में किया गया शिक्षा मेला संकल्प सप्ताह का आयोजन। साथ ही चर्चा होगी रायसेन की, जहां शक्ति प्रदर्शन में उमड़ी हजारों की भीड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मऊ रानीपुर में मेला जल विहार के दौरान बृहस्पतिवार की रात हुआ बवाल की गाज मऊ रानीपुर सीओ पर आ गिरी है। एसएसपी ने सीओ को हटा दिया है, उनकी जगह मोट सीओ को भेज दिया है। वहीं पूरे मामले में जांच भी बैठा दी गई है। मऊ रानीपुर में मेला जल विहार उत्सव के आखिरी दिन बृहस्पतिवार को स्वीट नाइट का आयोजन किया गया था, जिसमें रशियन और अन्य महिला कलाकारों ने फिल्मी गानों पर डांस किया था। इससे भीड़ बेकाबू हो गई। हालात बढ़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था। काफ़ी देर बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। इसमें कई लोगों को चोटें आईं, जबकि हंगामे की आशंका के मद्देनज़र एसपी द्वारा इस कार्यक्रम की स्वीकृति न देने के निर्देश जारी किए गए थे। बावजूद बृहस्पतिवार को ही कार्यक्रम की मंजूरी जारी कर दी गई थी, जिससे नाराज एसएसपी राजेश एस ने मऊ रानीपुर शिव हरि मोहन सिंह को हटा दिया जारी कर दी गई। इससे नाराजगी एसएसपी राजेश एस ने मऊ रानीपुर के सीओ हरिमोहन सिंह को हटा दिया, उन्हें मोट भेज दिया, जबकि मोट के सीओ लक्ष्मीकांत गौतम को मऊ रानीपुर का सीओ बनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसकी उम्मीद प्रशासन को नहीं थी। इसके बावजूद कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए मेला जल विहार महोत्सव में सुरक्षा हेतु पूरी फोर्स लगा दी गई थी। जिसके अलावा जिले की विभिन्न स्थानों में भी फोर्स लगाई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तगड़ी इंतजाम के बावजूद भी कार्यक्रम में भीड़ बेहिसाब उमड़ी थी। फिल्मी संगीत के दीवानों को बैठने की जगह नहीं मिली। भीड़ के दबाव में दब से बैरिकोडिंग टूट जाने के बाद जब लोग एक दूसरे पर गिरे तो उनमें धक्का मुक्की की स्थिति बिगड़ती चली गई। पुलिस द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अफरा तफरी मच गई। बवाल के दौरान प्रभारी पूरा मोहल्ला निवासी राजा बरार 17 वर्ष घायल हो गया, जिसे पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अभी एक पेशेंट आया है, पुलिस लेके आई है उस पेशेंट को। क्या है पूरा मामला? यहाँ जल विहार मेला चल रहा है मोबाइल में, और वहाँ पर पुलिस के कथानुसार शायद कुछ मारपीट हुआ है। उसी सिलसिले में ये मरीज यहाँ पे कैसी है पेशेंट की हालत, क्या नाम है इसका? पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है। उसको यहाँ पे प्राथमिक उपचार करके मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया जाए। कहाँ चोट आई है इसको? आँख के पास चोट आई है। बताया जा रहा आँख भी इसकी जो है डैमेज हो गई है। क्या है अब ये तो झांसी जब जाएगा पेशेंट, वहाँ डॉक्टर देख के बताएंगे। क्या नाम है पेशेंट का? राज नारायण। सर, मऊ रानीपुर जल विहार का क्या मामला है? मऊ रानीपुर जल विहार कल 5/10/2023 को रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसको देखने के लिए बाहर से आसपास के गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। इसको देखते हुए पुलिस द्वारा पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था और ज़्यादा भीड़ बढ़ने के कारण बैरिकेडिंग टूट गई। धक्का मुक्की करने लगे लोग, जिनको समझाने बुझाने के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग किया गया और मौके पर शांति व्यवस्था बनाई रखी गई और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। जनपद एटा के विकासखंड अवागढ़ अंतर्गत कंपोजिट स्कूल जुनावई में विद्यार्थियों द्वारा आरोग्य केंद्र के साथ ही साथ खूब पढ़ो आगे बढ़ो की स्टॉल पर कॉपी किताबों की बिक्री, कपड़ों की दुकान, गुलदस्ते, चूड़ी की दुकान, खिलौने की दुकान, पान पूड़ी, चाट पकौड़े की दुकान के साथ ही मेले को दर्शाया गया, जिसका शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी थान सिंह विकासखंड अवागढ़ वीडियो जाकिर हुसैन द्वारा किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य अतर सिंह द्वारा बताया गया कि सरकार के आदेश अनुसार जो भी सूचना स्कूल के स्टाफ को मिलती है उसे पूर्णतः निभाया जाता है। इस मौके पर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन डॉक्टर देवेश द्विवेदी सहित प्रधानाचार्य अतर सिंह, शिक्षिका विनीता गुप्ता, अंजना त्यागी, आरती वर्मा, शिक्षण प्रवीण कुमार, जितेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित विद्यार्थियों के अभिभावक भी इस शिक्षा मेला सप्ताह का हिस्सा बनने के लिए स्कूल में उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। लवालौंग प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के तहत अक्टूबर से वन प्राणी सप्ताह आयोजन मनाया जा रहा है, जिसका समापन 6 अक्टूबर लावालौंग डाक बंगला सभागार में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के तहत कोले कोले तथा परमातु के स्कूली बच्चों ने चित्रांकन और निबंध प्रतियोगिता में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए लावालौंग मुखिया नेमन भारती ने कहा कि वन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, इसे हमें संजो कर रखना चाहिए तथा इस वन में रहने वाले वन प्राणी का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इस वन का हिस्सा है तथा इसकी खूबसूरती तभी है वन का जब यह वन में निवास करेंगे। इसके बाद वन रक्षी अमित कुमार ने इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बारी बारी से वन, पर्यावरण, जलवायु और वन प्राणी के बारे में विस्तृत जानकारियां उपस्थित लोगों को दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोलकोले विद्यालय के अम्मा प्रेमी उरांव तथा शिवानी कुमारी अहम भूमिका निभाई तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित वन रक्षी अमित कुमार, रवि कुमार, सुनील कुमार, विजय कुमार, किशन कुमारी, अशोक कुमार तथा वनपाल प्रभारी दुर्गा गाड़ी विशेष रूप से उपस्थित हुए। पारा मातू विद्यालय के प्रधानाध्यापक भोला प्रसाद साहू, कोलकोले स्कूल के अब्दुल हफीज तथा भोला यादव, मुकेश यादव, बसंत पांडे, दशरथ यादव, कैलाश यादव, आशीष तुरी, रामजत्न सिंह, भोक्ता तथा ग्रामीणों और गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के हरतुआ गांव में गर्भवती महिला ने शुक्रवार को सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया है। गर्भवती महिला विरीतमा देवी है। प्रसव पीड़ा का एहसास होने पर गर्भवती महिला करीब 11 बजे पैदल ही लेस्लीगंज अस्पताल जाने लगी। हरतुआ पंचायत भवन के पास सड़क पर दर्द से महिला गिर गई। इस दौरान पंचायत भवन जा रहे मुखिया अरविंद शुक्ला ने महिला को देखा। मुखिया ने बताया कि उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया मगर एम्बुलेंस नहीं आ सकी, जबकि अस्पताल में पहुंचने पर यहां 3 एम्बुलेंस को खड़ा पाया गया। ममता वाहन के अजीत सोनी को फ़ोन किया गया तो पैसा नहीं मिलता है, ये कहकर आने से इनकार कर दिया। बाद में मुखिया के द्वारा पैसे देने की बात पर ममता वाहन पहुंचा, लेकिन वाहन पहुंचने से पहले ही महिला बच्चे को जन्म दे चुकी थी। बाद में महिला और बच्चे को लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन का कहना है कि गर्भवती महिला का प्रसव ममता वाहन के नहीं पहुंचने के कारण सड़क पर हुआ। इसमें स्वास्थ्य सहायिका की लापरवाही की बात सामने आ रही है। हम वहाँ पे आए थे करीब जब हो गया, अब न जाने कि कितना टाइम पहले हुआ था। ये जानकारी नहीं आपको? हाँ, पूरा डिलीवरी तो नहीं हुआ था ना? हाँ, डिलीवरी होने के बाद आए, जब हमको वहाँ से जाके बोले उनका हस्बैंड गए, वो भी नहीं जा ममता रहे बहन थे। को आप क्यों नहीं फ़ोन किए? ममता बहन का मैं फ़ोन किए जब वहाँ आए, उसके बाद दूसरा हमारा तो रिचार्ज ख़त्म हो गया था मोबाइल का रात में, इसलिए नहीं किए? हाँ, इसलिए हम अपने से नहीं किए। और भी तो मोबाइल था? पब्लिक कोई थी, उनसे हम करवाए तो 108 पर कॉल नहीं उठाए, नहीं लगा। इसके बाद तो हम वेट करने लगे वहाँ। उसके बाद फिर बार बार रिक्वेस्ट किए, फिर भी नहीं हुआ। तो आप यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बताया किसी स्टाफ को? हॉस्पिटल में जैसे कि अब मेरा रिचार्ज भी नहीं था, तो इसीलिए बस मेन प्रॉब्लम यही है। रात में मेरा मोबाइल रिचार्ज ख़त्म हो गया, इसलिए तड़पते रहे वहाँ पर? हाँ, इसीलिए वहाँ हम भी थे। मामला है कि करीब 10 बजे के करीब एक अज्ञात औरत जिनका कि नंगे हालत में तड़प रही थी। कहाँ पर? अब हमारे पंचायत भवन के बगल में सुनसान था? सुनसान था। पंचायत भवन से देखे गए थे वहाँ पर, पंचायत भवन देखे कि एक महिला तड़प रही है। जब उनका देखे तड़पते हुए तो हमने कहा कि भाई केवल का हो गया। देखने गए तो देख आ रहा है कि आधे शरीर का बच्चा जो बाहर है, अब आधा अंदर में है, वो नग्न अवस्था में है। हमने कपड़ा उसको, जो भी कपड़ा था उसको ढाक दिया। ढाकने के पश्चात जब फ़ोन कर रहे हैं कि भाई अब ले जाएँ, कैसे इसको हॉस्पिटल तक ले जाएँ, तब तक के वो इनको क्या बोलते हैं जो ममता स्वास्थ्य सहिया, वो आई बेचारी, उनको जितना बना वो भी लगी। वाहन वाले को फ़ोन, मैंने ममता वाहन को फ़ोन किया, डॉक्टर को फ़ोन किया, सारे लोग को फ़ोन किया, एम्बुलेंस फ़ोन किया? एम्बुलेंस का भी फ़ोन किया। तो एम्बुलेंस वाला बोला कि हम तो अभी अथी में हैं, क्या बोलता है, मैनका में है, रांची से आ रहे हैं, मेरे पास भी अभी समय नहीं, आ रहे हैं तो आएंगे। 3 एम्बुलेंस है यहाँ पर। तो है तो किस काम के? कोई काम की नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल में देखने दिखाने के लिए, कहीं कुछ नहीं है। तो उस पर बहुत प्रयास करने के बाद न जाने कि लेस्लीगंज के कौन है,
उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई तू आओ, तो वो साफ बोलते हैं कि हमें पैसा मिलता ही नहीं है, जब तक ममता वहाँ से कहाँ मेन होता है, जो होता है वो कॉल करेंगे तो हम आएंगे, ना तो हम नहीं जाएंगे, हमको पैसा वैसा नहीं मिलता है। मैंने कहा कि नहीं पैसा मिलता है, मैं पैसा दूंगा, चलो ये आदमी को बचा लो, कम से कम जान तो बचाओ। तू कहा कि आपके कहने पर आ रहे हैं, लेकिन हमको हिम्मत पर नहीं पड़ रहा है, हमारा 10,000 रुपया इन लोग बाकी रख लिया है। अब वहाँ से मैंने किसी प्रकार कहे तो बेचारे आए, आवाज़ लान करके ही तुरंत आए हैं। अब इनको ले करके यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट के बाद हॉस्पिटल में लाए हैं, जो कि एक बच्चा और माँ दोनों का बने ज्वाइंट समझ था, नार और क्या होता है वो सब सीधा लगले था। उस प्रकार से यहाँ लान करके डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमको काम है सिर्फ जा करके अथी का, जो ममता वाहन वाले के काम है, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि इतना एम्बुलेंस है, साहब बोलते हैं कि एम्बुलेंस है तो हम क्या करें, कोई हमारे पास कोई कहेगा तब नहीं, तो ममता वाहन के काम है, हमारा काम इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब इस प्रकार की अगर हो तो कैसे लोग बचे। अब ई बेचारी के न कोई है, घर के नहीं है, बाहर के नहीं है, इसका न पागल टाइप पर जो भी हो, इसका हस्बैंड भी दारू वारू पी करके न जाने क्या क्या स्कूल में इसका डेरा है, कैसू रहता है। कितना परिश्रम भी हम भी किया कि भाई इसका आधार कार्ड बन जाए, ये बन जाए, लेकिन कुछ बनाने के लिए तैयार ही है नहीं, तो हम लोग भी क्या करें। लेकिन सीधा हॉस्पिटल के लगता है कि सब हॉस्पिटल के लोग मिले हुए हैं, एक भी नहीं है। किससे मिले हुए हैं? सब आपस में मिले हुए हैं, प्रभारी मिले हुए हैं, ऊपर तक में मिले हुए हैं, ऊपर के जो अथी है, जो भी ऊपर के पदाधिकारी सारे के सारे से मिले हुए हैं, और सारे के सारे मिल करके सिर्फ एक दूसरे पर टलामा दे करके सिर्फ पब्लिक को बहुत बड़ी कष्ट है। ये कष्ट अगर दूर नहीं किया गया, और उसका पैसा जो धोने वाला व्यक्ति अगर नहीं उसका पैसा मिला, तो हम वादा किया है कि तुम्हारा पैसा है मैं दिलाऊंगा, और वो पैसा इनको नहीं मिलेगा तो मैं एक हफ्ता 10 दिन के अंदर में इनको चैन से मैं नहीं बैठने दूंगा। सिर्फ एसी में बैठने के लिए नहीं है, ये देहात में जाने के लिए है, इनके पास चरचर गाड़ी है, इनके पास ड्राइवर है, इनको भेजना होगा गाड़ी को। और ममता वाहन कौन है नहीं है, इनका काम है जिम्मेवारी, पब्लिक को काम नहीं है, ये बैठने के लिए नहीं है। लेस्लीगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील के रोहनिया ब्लॉक का गांव अलीनगर मजरे अकरनपुर का है, जहां के गांव में प्रधान राम सजीवन पटेल पर एक ग्रामीण ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है और डीएम के यहाँ धरने पर बैठ गया, जिस पर सफाई देते हुए प्रधान राम सजीवन पटेल ने बताया कि निर्माण सरकारी मॉडल का दुकान का हो रहा है, जो कि नजूल की ज़मीन पर किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव तहसील अधिकारियों के माध्यम से गांव के लोगों की मौजूदगी में हुआ, जिसमें आरोप लगाने वाले सिर्फ गांव के विकास के अड़ंगा लगा रहे हैं और खुद उसी ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ज़मीन पास में है, इस बंजर भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जो कि सरकारी ज़मीन है। साइड में इस भूमि पर भी एक मकान बना हुआ है, वो मकान गांव का ही है, मकान मालिक को कोई आपत्ति नहीं है। लावन पटेल प्रधान अलीनगर अस्करनपुर बताइए। ब्लॉक रोहिनिया थाना ऊंचाहार पड़ता है तहसील। क्या मामला है, आप किसी की ज़मीन पर कब्जा किया? नहीं, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं है सर। ये सरकार के निर्देश के हिसाब से सरकारी मॉडल दुकान का निर्माण किया जा रहा है, जो कि इस तहसील के पूरे देख रेख में चल रहा है। ये कोई ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर निर्माण नहीं किया जा रहा है। जो मुन्ना जो है एप्लीकेशन इधर उधर 100 नंबर के फ़ोन करके बुलवाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ना कभी यहाँ मुन्ना के कब्जा इस बंजर ज़मीन पर था, ना कभी खूंटा गाड़े, ना कभी घूर गड्ढा था उनका। आज 50 साल से सुरक्षित ज़मीन पड़ी रही। उसी सुरक्षित ज़मीन को देखते हुए नेकपाल साहब के द्वारा ये ज़मीन की पैमाइश हुई, जिसके लिए पूरा गांव एकत्रित हुआ और फ़ोटो भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव होने के बाद इसमें निर्माण कार्य चालू हुआ और कई बार इसमें बाधक भी बनते चले आए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है मुन्ना के कोई यहाँ पर उनके मुन्ना के साथ कोई ज़बरदस्ती कोई न कर नहीं रहा। उसने एक आरोप लगाया कि मुझे मारा पीटा है। ना यहाँ पर सारे लोग, कई लोग इकट्ठे रहते हैं हमेशा, ना कभी गाली दिया गया, ना कभी मारा गया सर। ऐसी कोई बात नहीं। हम भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, हम गाली क्यों देंगे उनको भाई। ये ज़मीन क्या है, बंजर है क्या है? नहीं, ये बंजर है। ये तो 3 बिस्वा का बंजर था, 3 बिस्सा में 1 बिस्सा में इसका प्रस्ताव हुआ बनने का, जबकि 2 बिस्से ज़मीन अभी भी यहाँ आसपास उसकी ज़मीन है क्या? हाँ, आसपास है। मतलब 7 बिस्वा का रकबा है, जिसमें 5 बिस्सा उनका पट्टा है, नहीं 8 बिस्वा का रकबा है, जिसमें कि 5 बिस्वा उनका पट्टा है, 3 बिस्सा बंजर है। मिलजुमला खाता 25 नंबर है और उसी 25 नंबर पर 1 बिस्सा पे निर्माण कार्य चल रहा है। और ये सबके जानकारी में है। सरकार के मंशा है कि हर राशन की दुकान जो है गांव से बाहर होनी चाहिए। जहां सकरी गली है उसी के हिसाब से
ये कार्य चल रहा है सर, कोई ज़बरदस्ती नहीं चल रहा है। काफ़ी दिन तक ये पेंडिंग भी रहा। उसके बाद में मुन्ना बोले कि 15 दिन का टाइम दे दीजिए, 10 दिन का। हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया और जांच हुई, सब कुछ। लेखपाल भी मौके पर आए। ये मकान किसका बना हुआ है? ये मकान जो बना हुआ है ये अदलाबाद के पंडित जी का है, जो उन्हीं का ये पहले से कब्जा है, ना कि यहाँ मुन्ना का भी कब्जा कभी नहीं था। जिसने शिकायत की उसका कब्जा नहीं ना है? ना, कभी कब्जा नहीं था। इसके लिए आप गांव में किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। ये कब्जा था भी इस नंबर पर, तो ये पंडित जी का था, राम सुख पांडे, जो कि अदलाबाद के निवासी हैं। उनका यहाँ खेत भी है, यहाँ निवासी हो भी गए हैं। उन्हीं का कब्जा था, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। मुन्ना लाल का कोई कब्जा नहीं, उनको दिक्कत बनी हुई है। कोई मुन्ना के साथ में कोई गलत यहाँ नहीं हो रहा है सर, सबके जानकारी देख लीजिए। आपका राम रतन। पूरी पता बताएं, पूरी एड्रेस बताएं अपनी। एड्रेस? हाँ। रोहनिया ब्लॉक है, ऊँचा थाना। कौन सा गांव है आपका? अस्करनापुर। ये जहां पर आप खड़े हैं, ये भूमि किसकी है, ज़मीन किसकी है? बंजर है। ये जो निर्माण हो रहा है बंजर है। अच्छा। राजू। गांव? अलीनगर, अस्करनपुर। अच्छा। जिला? जिला रायबरेली, ब्लॉक रोहनिया, तहसील ऊँचाहार। किस जगह पर आप खड़े हैं? आप इस समय किस जगह पे खड़े हैं? जी, इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर ये गोदाम बन रही है। ये किसकी ज़मीन है? ये सर मुजला खाता है 25 नंबर। 25 नंबर में 3 मुन्ना का चक भी है, 3 बिस्सा बंजर भी है। उसी बंजर में बन रही उसी है? बंजर में बन रही है सर। और हमको भी, हमारे ऊपर भी फालतू FIR करवाए हैं। हमारा भी नोटिस आया हुआ है रायबरेली ज़िले से। वही लोग? जी। मुन्ना बोलते नहीं हैं हमारे बिरादरी के, लेकिन फर्जी हमको भी फंसाया जा रहा है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। एक निजी मैरिज गार्डन में उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा सहबोज के बहाने किए गए शक्ति प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। नरेंद्र पटेल की उम्मीदवारी पर भाजपाइयों द्वारा ही सवाल उठाने के बीच उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नरेंद्र पटेल द्वारा आयोजित विधानसभा स्तर के पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ उमड़ी। नरेंद्र शिवाजी पटेल उत्साहित दिखे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से घिरे नरेंद्र शिवाजी पटेल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनका कोई विरोधी नहीं है, वो किसी के विरोधी नहीं है, उन्हें सभी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है। 100% निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। जिस तरह से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने एक लूट तंत्र पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया था, उससे परेशान होकर इस मध्य प्रदेश की जनता ने जो उपचुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को गहरी शिकस्त दी थी और समझ गई थी जनता। उन्होंने जो 972 वचन दिए थे उन पर कांग्रेस की सरकार खरी उतरी नहीं। काटनी यानी लकड़ी की काठी बार बार अग्नि पर चढ़ नहीं सकती, जल जाएगी, खाक हो जाएगी और भस्मासुर की तरह कांग्रेस साफ होने जा रही है मध्य प्रदेश में। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।